अगर आप कोई ऐसी दुनिया में फंस जाओ जहाँ पर रोज आपको उठकर सेम जिंदगी आपको जीनी पड़े, सेम लोगों से मिलना पड़े, सेम आपको वही हर दिन आपको इंसिडेंट आपको फेस करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? और आप एक ऐसे लूप में फंस जाओ जहाँ पर बाहर आने की कोई जरिया ही ना हो, तो कैसा आपको फील होगा? तो यही कहानी है इस मूवी की, जिसका नाम है लूप 1147 यानी कि लूप 1147। तो मूवी जो है वो Z5 के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, एकदम फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, तो एकदम फ्री है। तो जाकर आप Z5 के ऊपर ये मूवी जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो कहानी है ये बेसिकली तीन दोस्तों की कहानी है जो अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई प्यार में स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपनी जॉब से है, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो वो अपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है जब वो बाहर जाते हैं, एक फार्म हाउस पर जाते हैं, फार्म हाउस पर जाकर ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से वो बाहर ही नहीं निकल पाते, और उनको हर दिन वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे उन्होंने पिछले 12 घंटे बताए थे। मतलब कि वही 12 घंटे वही लोगों से मिलना होगा, वही चीजें करनी होगी जो पिछले 12 घंटे में उन लोगों ने की थी, और उनको हर दिन वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे उन्होंने पिछले 12 घंटे बताए थे। मूवी जो है पूरे 10 एपिसोड्स की है, हर एपिसोड जो की है वो 23 से 24 मिनट का है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस मूवी के एक्टर्स के बारे में। जितने भी एक्टर्स हैं कमाल के एक्टर्स हैं, जितना उनको काम दिया गया उन्होंने उसी हिसाब से अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन वहां पर मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टर की उसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन जितनी उन्होंने एक्टिंग की है, जो उन्होंने एक्सप्रेशन हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कॉमेडी हो, उन्होंने अपनी तरफ से करने की। तो एक्टर के मामले में मुझे कोई ये नहीं हुआ कि भाई एक्टर्स ने कहीं कमी छोड़ी है। तो एक्टर्स ने जितने भी चाहे बैकग्राउंड में थे, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है, बहुत ही कम प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही कम लोगों के साथ इस मूवी को बनाया गया है। तो जितने भी एक्टर्स थे उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कमाल का काम किया आप लोगों ने। एक्टर्स की अगर एक्टिंग देखनी है इस मूवी के अंदर अच्छी है। दूसरी चीज जो मुझे मूवी के अंदर अच्छी लगी वो थी एंडिंग पोर्शन, जो कि एंडिंग पोर्शन कमाल का। मैं उस चीज के लिए मैसेज में एक नंबर ज्यादा देना चाहता हूँ इस मूवी के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक मैं कहता हूँ ना, जब मदर फादर और बेटा भाई साथ में खड़े होते हैं वो सीन भाई सच में बहुत ही इमोशनल बनाया है, मजेदार है। फिल्म का जो एंडिंग पोर्शन है वो एक जेन्युइन वे में, एक लॉजिकल वे में इन्होंने खत्म किया, वो देखकर काफी अच्छा लगा। लेकिन वहां पर भी कमी है, तो उसके बारे में हम जब डायरेक्शन की बात करेंगे तब बात करेंगे। तो बाकी जो एंडिंग वाला पोर्शन है कमाल का है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है इस मूवी को देखने की वो है इसकी स्टोरी। जी हाँ, जिस पर्सन ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है भाई मैं कहता हूँ उस पर वो पर्सन छा गया है यार, क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है वही इसका यूएसपी है। अगर इस मूवी की स्टोरी वीक होती, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये मूवी देखने लायक भी नहीं होती, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जिस तरह से मूवी को स्टार्ट किया गया, तीन दोस्तों की कहानी, जिस तरह वो फंसते हैं, फिर वो आगे चलकर फंसते हैं, और कहाँ कैसे वो वहां से निकलते हैं, जिस लॉजिक के साथ उन्होंने पिक्चर को बताया। उसके बाद जो एंडिंग पोर्शन है एक मैसेज देती है, वो भी फिल्म के अंदर काफी देखने लायक है। तो मूवी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मजबूती और जो देखने लायक है, वो है इस मूवी की स्टोरी। तो अब बात करते हैं मूवी की तीन ऐसी वीकनेस की जो मुझे लगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मूवी की डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जो की है कहीं ना कहीं इस मूवी का जो की है कहीं मैं लैग कर गई इस मूवी के अंदर। तो डायरेक्शन थोड़ी सी वीक है। स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट सेकंड पार्ट फिर भी आप देख सकते हो, थर्ड पार्ट के अंदर जिस तरह से मैं फिल्म को बनाया गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बिना मतलब कोई कॉमेडी, बिना मतलब की ओवर एक्टिंग करवाई गई। देखिए एक्टर ने अपनी तरफ से एक्सप्रेशन दे दिया, डायरेक्टर का काम था वहां पर कि भाई इतनी एक्टिंग करनी है, इतनी नहीं एक्टिंग करनी, किस शॉट को फाइनल करना है, किस चीज को ओके करनी है, वो डायरेक्टर के हाथ होते हैं। एक्टर ने तो अपनी काबिलियत दिखा दी, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर का काम होता है उसको रोकना, उसको ज्यादा कराना, उसको कम कराना। तो वहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर गया है। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कैरेक्टर स्केचिंग की। जितने भी आर्टिस्ट थे उनका प्रॉपर, जो भी तीन मेन आर्टिस्ट थे उनका प्रॉपर कैरेक्टर स्केचिंग ही नहीं की गई। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैरेक्टर स्केचिंग होती क्या है, कैरेक्टर स्केचिंग और कैरेक्टर मेकिंग होती क्या है। जैसे हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, जैसे सपोज कर हम पुलिस वाले का कैरेक्टर लेते हैं, तो सबसे पहले देखना है वो किस जगह से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है। तो उसकी जो कि है कि एक्सेंट जो कि आपको अपनी वॉइस में लाना पड़ता है। उसके बाद उसकी उम्र कितनी है, अगर वो छोटी उम्र का है तो आवाज़ पतली होनी चाहिए, अगर मैच्योर उम्र का आवाज़ भारी होनी चाहिए, वो कितनी एज का है तो उसी हिसाब से उसका खड़े होना, बैठना, वो सब कुछ कैरेक्टर स्केचिंग के अंदर आता है, कैरेक्टर मेकिंग के अंदर आता है कि भाई ये कैरेक्टर आपको किस तरह से आपको प्ले करना है। तो जैसे अगर वो पुलिस वाला है तो वो हार्ड नेचर का है या सॉफ्ट नेचर, कैरेक्टर स्केचिंग के अंदर ये सब कुछ बीच में आपको देखना पड़ता है। इस मूवी के अंदर आपको तीन लड़कों की कहानी मिलेगी। एक जो है जो इन्फ्लुएंसर है, जो कॉमेडी कर रहा है, एक है जो सीरियस है, जो लड़की के साथ है, तीसरा जो है वो काफी अग्रेसिव दिखाया गया है। अब जो अग्रेसिव वाला पर्सन है वो बिना मतलब कॉमेडी कर रहा है, इतने ओवर एक्टिंग कर रहा है। एक सीन आया था वहां पर काम वाली के साथ, थोड़ा सा उसका था, तो वहां पर वो अपने कपड़े उठा कर कॉमेडी कर रहा है। वो सीन बिल्कुल ओवर एक्टिंग है, थर्ड एपिसोड के अंदर है। वो बिल्कुल सीन बकवास सीन बनाया है, मुझे नहीं पता क्यों।
उसके बाद जो सीरियस वाला था उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, कॉमेडी वाले ने भी, लेकिन कॉमेडी वाले का कहीं ना कहीं एक्टिंग जो कि ओवर जा रही थी, बहुत जगह पर ये ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई गए। उसके बाद मूवी में एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका सिर्फ गार्डन तक घूमने तक ही रख दिया गया, 1-2 सॉन्ग में गाने के अंदर उसको डाल दिया गया एक गाने के अंदर। उसका रोल बहुत छोटा है, सिर्फ एक लिमिटेड में है, 1 या 2 दिन का उसका काम था, उसको सिर्फ 2 दिन के लिए बुलाया था, उसका 2 दिन का जितना शूटिंग हुआ सारा उसका 2 दिन के अंदर शूट पूरा कर लिया गया। तो मैं बार बार मूवी बोल रहा, मैं मुंह पर चढ़ा हुआ, तो ये वेब सीरीज है, मूवी नहीं है, 10 एपिसोड की वेब सीरीज है। उसके बाद तीसरी जो सबसे मेन चीज है वो है इसका स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले बहुत ही सबसे बुरा इस जो अगर इस मूवी का है वो है स्क्रीन प्ले, बहुत बुरा लिखा है, जिसने भी लिखा है बहुत बुरा लिखा है। स्टार्टिंग के पहले दूसरे एपिसोड में जो कि है फिर भी ठीक है, उसके बाद सेकंड एपिसोड के बाद ओवर एक्टिंग के साथ जो स्क्रीन पे जो डायलॉग्स लिखे हैं, इतने कोई खास डायलॉग्स नहीं है, इतना कोई खास सीन्स नहीं बनाए हुए। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन और स्क्रीन पे दोनों की बात करूंगा कि भाई अगर कोई पर्सन इस सिचुएशन में फंस गया कि वो बाहर नहीं जा पा रहा, मूवी के अंदर ये तीनों कैरेक्टर एक बार भी रोते हुए नहीं दिखाई गए कि भाई जो इतने चीजों में फंस चुके हैं वो रो रहे हैं कि भाई हमें निकलना है, बाहर निकलना है। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के बाद इनको गुस्सा आ रहा है, अब हमें बाहर निकलना है, लेकिन रोते हुए एक होती ना कि भाई मुझे निकलना है यहाँ से बाहर, एक रोना, भाई मैं कहाँ फंस गया, मैं गलती होगी मेरे से। इस मूवी के अंदर इस तरह का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले में और डायरेक्शन की जो की है मैं सबसे बड़ी गलती मानूंगा। तो मूवी के बारे में एंड में मैं यही बात बोलूंगा, मूवी देखने लायक है, ये नहीं कहूंगा नहीं देखने लायक। सिर्फ तीसरा और चौथे पार्ट में अगर आप ओवर एक्टिंग थोड़ी सी बर्दाश्त कर जाओ, डायलॉग्स थोड़े से वैसे हैं, ओवर एक्टिंग थोड़ी सी है, डायरेक्शन थोड़ी सी लूज छोड़ दी गई है, स्टोरी अच्छी है, स्टोरी आपको एंड तक वो बांध कर रखेगी, स्टोरी के जो ट्विस्ट और टर्न्स है वो आपको बांध कर रखेंगे। ये था हमारा रिव्यू। अगर आप मूवी देख चुके हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूवी स्टोरी वाइज बहुत प्यारी है, एक अच्छा न्यू कंसेप्ट है, एक नया कुछ आपको देखने को मिलेगा कि भाई 12 घंटे वो जो रिपीट पर जो लड़की के साथ उनकी जो बातचीत है, जो जिस तरह से वो निकलते हैं और जो चीजें एक ट्विस्ट और टर्न जो कि बीच में आता है वो भी काफी अच्छा है। तो वो चीज काफी अच्छी है। तो ये मूवी उस चीज के लिए आप देख सकते हो, एक बार जरूर देख कर आओ। मैं रिकमेंड करता हूँ, ये मूवी काफी अच्छी है, बस ओवर एक्टिंग थोड़ी सी है वो बर्दाश्त कर लेना, अदरवाइज मूवी बहुत अच्छी है। अगर आप मेरे इस वीडियो के बाद मूवी देखने जा रहे हो तो आने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए APS इंडियन न्यूज।